Everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study how to find a product of 8 digit number with 111. तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग जानेंगे कैसे किसी भी 800 का प्रोडक्ट जो है हम लोग 111 के साथ कुछ ही सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमारे प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो का जितना भी है प्लेलिस्ट सेपरेट हर सब्जेक्ट का बना हुआ है। उसमें आप क्लास वाइज मैथमेटिक्स का अलग अलग सिलेबस है, साइंस का अलग अलग सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और वैदिक मैथ का भी सीरीज हमारा जो है बेसिक टू एडवांस का, उसका भी बहुत सारे पहले से ट्रिक्स अवेलेबल है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। उसके बाद ये अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी इस तरीके का ट्रिकी वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है और व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है, सब जगह इसी नाम से है। थैंक यू। चलते हैं हम लोग अपने। देखिए, तो जो हमारा पैटर्न है, पहले उस पैटर्न को समझना जरूरी होता है, उसके बाद आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, तो आते हैं हम लोग पैटर्न को देखते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है 3 डिजिट तक हम लोग को जाना होता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक पैटर्न पहले समझ लीजिए। यूनिट में 1 डिजिट लिखना है, उसके बाद ये दोनों का सम करके लिखना है, तो ब्रैकेट में केवल डाल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को सम करना है, उसके बाद 3 नंबर, ठीक है। और जब मैक्सिमम 3 ही होगा एक साथ। अब 3 जब हो गया तो आगे से एक नंबर लेना है, पीछे वाले को छोड़ते चलना है। कंटिन्यू यही प्रोसेस चलेगा जब तक कि सारे नंबर जो है खत्म ना हो जाए, सारे डिजिट का नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब 5 लेंगे तो पीछे हमारा 8 छूट जाएगा, तो ये 5 6 7 एक साथ ऐड होगा। उसके बाद फिर 7 को छोड़ेंगे तो आगे से एक 4 ऐड हो जाएगा, तो 4 5 6 हो गया। अब उसके बाद फिर से जो है पीछे से हम लोग को 7 छोड़ना है, तो आगे में एक और नंबर आ जाएगा। सॉरी, 6 तक तो हो गया, तो 6 को अब छोड़ना है, 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5। उसके बाद 3 4 5 हो गया तो फिर से पीछे छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। उसके बाद 2 3 4 के बाद 1 2 3, 1 2 3 के बाद अब सिंगल 1 2 लेना है, और 1 2 के बाद 1, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न लेना है। थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसको सही से देखना है, समझना है, ठीक है। यानी पहला हम लोग को यूनिट प्लेस पे यूनिट को लिखना है, टेंस प्लेस पे जो है फर्स्ट सेकंड का सम करना है, 100 प्लेस पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का सम करना है। उसके बाद कंटिन्यू आगे की नंबर को लेना है, पीछे को छोड़ते जाना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है 1 तक। जब 1 नंबर आ जाता है 3 डिजिट के पेयर में, उसके बाद से जो है पीछे नंबर तो पीछे से छूटते जाएगा, लेकिन आगे जो है नंबर का डिजिट ऑफ नंबर कम होते चले जाएंगे, 2 और 1 तक लास्ट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया हो। थोड़ा सा ये स्टेप ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज़्यादा है, ऐसे इतने बड़ा नंबर जो है हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, रेयरी, ठीक है। रेयर केस में ऐसे कुछ इतने बड़े बड़े डिजिट का सॉल्यूशन आएगा। जनरली जो है 4 5 6 तक ही मैक्सिमम होते हैं, 7 हो गया उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम मेरा जो सीरीज है उसमें मैक्सिमम हम लोग 10 डिजिट तक का लिए हैं, ताकि जो आप है बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी इस मेथड से आप सॉल्व करना सीख सकें। तो चलिए, अब आते हैं इसको हम लोग ऐड करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो देखिए। तो पहला आपका 8 है, 8 का 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 7 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 8 7 15 15 और 6 21 21 और 1 22 कैरी 2 हो गया। अब उसके बाद 3 डिजिट का तो हो गया, अब यहाँ से फिर पीछे से एक छोड़ना है और आगे की तरफ, यानी 6 7 13 13 और 5 18 18 और 2 20 20 का 0 कैरी 2 हो गया। उसके बाद 6 5 11 11 11 और 4 11 4 15 और 2 17 17 का 7 कैरी 1, ठीक है। अब उसके बाद 5 4 9 9 और 3 9 और 3
12 12 और 1 13 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 3 और 4 7 7 और 2 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 हो गया, उसके बाद 3 और 2 5 5 1 6 6 1 7, अब उसके बाद 2 का 1 2 1 3 और लास्ट में 1 का 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक को सही से देख लेंगे तो इस पैटर्न का हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ पैटर्न को जो है आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उम्मीद है पैटर्न को आप समझ लिए होंगे। ठीक है, देखिए तो इतना, ये आपका डिजिट देख रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 डिजिट है। कैलकुलेटर में भी शायद 14 या 12 तक रहता है, सबका अपना अपना है। जनरल कैलकुलेटर में शायद मैक्सिमम 16 या 18 है जैसे। ठीक है, 10 से ऊपर वाले में थोड़ा सा 10 और 16 के बीच में इसी आसपास में शायद रहता है, 11 12 12 डिजिट किसी किसी का। इससे बड़ा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, 10 10 डिजिट का लेंगे तो कितना, 20 20 डिजिट 15 डिजिट का जो है 16 16 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से जो है ट्रिकी वे में इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम लोग सेकेंडों में कर सकते हैं। इतना आपको टाइमिंग लगभग ये पूरे नंबर को ही कैलकुलेटर में फीड करने में उतना टाइम लग जाएगा। तो चलिए, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिर्फ पैटर्न को आप समझिए और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से जो है आपका इजी तरीके से सॉल्यूशन आ सकता है। चलिए देखिए, फिर आते हैं यूनिट 9 है तो 9 का हमारा 9 हो गया, 9 8 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब 9 8 17 और 7 17 और 7 24 और 1 25 कैरी 2 हो गया। अब 3 डिजिट हो गया, पीछे से एक को रिप्लेस करते जाना है। 7 8 15 15 और 6 21 और 2 23 कैरी 2, 6 और 7 13 और 5 18 18 और 2 20 20 का 0 कैरी 2, 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 4 9 9 और 3 12 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 4 7 7 और 2 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1। अब 2 और 3 2 3 5 हो गया और लास्ट में आपका सिंगल 2 का 2। ठीक है, तो देखिए इतने बड़े कैलकुलेशन जो है सेकेंडों में इस तरीके से किया जा रहा है। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, बिना ध्यान दिए तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पैटर्न को आप समझ लिए तो बहुत ही आसान है। चलिए आते हैं, इसलिए हमने कम से कम 10 क्वेश्चन एक टाइप का लिया है, ताकि आप उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोसेस भी धीरे धीरे देखते देखते समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से यहाँ से ध्यान से देखेंगे बस। देखिए यूनिट प्लेस जैसे है वैसे ही, 0 का 0 हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, 0 9 9 हो गया। अब फिर ये 9 8 17 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब 3 डिजिट हो गया मैक्सिमम, अब एक डिजिट पीछे से छोड़ना है, तब आगे एक डिजिट लेना है। तो यहाँ आपसे आएंगे 9 8 17 और 7 24, कैरी था 1 25 कैरी 2 हो गया। अब 7 8 15 15 6 21 और 2 23 23 का 3 सॉरी कैरी 2, 6 7 6 7 आपका 13 13 5 18 18 और 2 20 20 का 0 कैरी 2 हो गया। 6 5 11 11 4 15 15 और 2 17 17 का 7 कैरी 1, 5 4 9 9 और 3 12 1 13 13 का 3 कैरी 1, 3 4 7 7 1 8 और लास्ट में 3 का 3। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा होगा। पहला काम आपको करना है, यूनिट प्लेस जैसे है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद यूनिट और टेंस को ऐड करना है, फिर यूनिट टेंस और 100 को ऐड करना है। अब ये तीनों का जब ऐड और कैरी जो भी होगा आगे फॉरवर्ड करते जाना है, एक ही डिजिट लेना है। ठीक है, यानी ऐड करने के बाद अगर एक से ज़्यादा डिजिट का नंबर आ जाता है तो वो यूनिट प्लेस वाला नंबर लेना है, टेंस प्लेस वाला आगे के नंबर में फिर ऐड करते जाना है। यही कंटिन्यू प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस में
चलिए, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही प्रोसेस फिर आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट डिजिट के लिए भी। चलिए सेम आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ भी आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का 1 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, फिर 1 और 0 और 9 ऐड करेंगे 10, 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 9 0 और 8, ठीक है, ऐड करेंगे तो 9 8 17, 17 1 18 का 8 कैरी 1, 9 8 17 और 7, 17 और 7 जो हो गया 24 1 25 कैरी 2 हो गया। उसके बाद 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23 कैरी 2, 6 7 13 और 5 18, 18 और 2 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17 का 7 कैरी 1, 5 4 9, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, अब 4 है 4 1 5, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको ऐड का स्पीड थोड़ा सा एक्यूरेसी इस होना चाहिए, ऐड सही तरीके से कर लेना है। ऐड अगर सही से नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उम्मीद है जनरली इतना तो कर सकते हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपको लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर में जो है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आते हैं प्रोसेस, पहला यूनिट है आपका 2, 2 का 2 हो गया, उसके बाद ऐड करने वाला प्रोसेस 2 1 3, और नेक्स्ट है 0 तो 3 ही रहेगा। अब 1 0 और 9, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1 हो गया, अब 0 और 9, 9 हो गया, 9 8, 17 1 18, 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 9 8 17 और 7 24, 24 और 1 25 कैरी 2 हो गया, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 2 23 कैरी 2 हो गया, 6 7 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1, लास्ट में आपका 5 है 5 1 6, ठीक है। फिर से देखिए यूनिट प्लेस 3 का 3, अब ऐड करना है 2 3 5, 5 और 1 6 हो गया, 3 डिजिट हो गया, ठीक है। पहला में सिंगल, दूसरे में 2 डिजिट का सम, तीसरे में 3 डिजिट का सम। अब उसके बाद पीछे से एक डिजिट छोड़ना है, आगे से एक डिजिट लेना है, तो 1 2 3 3 1, 3 और 0 है तो 3 ही रहेगा। अब 1 और 0 और 9, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, उसके बाद 9 और 8 17, 17 1 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 8 17 और 7, 17 और 7 24, 1 25 कैरी 2, 8 7 15, 15 और 6 21 और 2 23 कैरी 2, 6 7 13, 13 to 15, 15 का 5 कैरी 1, लास्ट में 6 1 7, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोसेस सिर्फ पैटर्न को समझ लेना है। 4 4 आपका हो गया, 3 4 7 7 2 9, अब उसके बाद ये आपका 3 डिजिट हो गया मैक्सिमम। अब 2 3 5 5 1 6, फिर आगे 2 1 3 और 0 ऐड करेंगे तो 3 का 3, 1 और 0 1 और 1 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 8, 17 17 1 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 8
17 और 7 24, 125 कैरी 2, 8 7 15, 2 17 का 7 कैरी 1 और लास्ट में आपका 7 है, 7 1 8। ठीक है। फिर नेक्स्ट 8 नंबर के लिए सेम प्रोसेस, लास्ट में आपका यूनिट 5 है, 5 का 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। अब उसके बाद 9 और 3, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब फिर से 3 डिजिट तक हो गया, अब पीछे से एक डिजिट छोड़ना है और आगे को एक 3 4 7 7 2 9 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, उसके बाद 2 1 3 और 0 3 ही हो गया, 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, अब उसके बाद 9 0 9 और 8 17, 17 1 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 8 17 और 1, 18 का 8 कैरी 1 और लास्ट में आपका 8 1 9। ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोग कितना हूँ बड़ा, अभी हम लोग तो ये जितना 8 डिजिट कर रहे हैं, फिर 9 डिजिट पे आएंगे, फिर 10 डिजिट पे आएंगे। ठीक है। तो 10 डिजिट का हमारे सीरीज में है, तो इसी तरीके का पाने के लिए क्वेश्चन ट्रिक और सॉल्व क्वेश्चन हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, ताकि इसी तरीके का और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ट्रिक जो है आपको लेकर के हम आएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ भी फिर वही पैटर्न है, लास्ट में आपका 6 है तो 6 का 6 हो गया, 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 5 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 1 16 का 6 कैरी 1, 5 4 9 9 3, 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 और 4 7 और 2 9 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, उसके बाद 2 1 3 और 0 का 0 यानी 3 ही रह जाएगा। उसके बाद 1 और 0, 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 0 और 9 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1 और लास्ट में 9 1 10। ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 2 है यूनिट प्लेस, 2 का 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 और नेक्स्ट 4 9 हो गया, उसके बाद 3 4 7 7 और 5, 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 5 4 9 एंड 6 9 6, 15 1 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 6 5 11 11 और 7 18 18 और 1 19 19 का 9, 6 5 11 11 7 18 1 19 का 9 कैरी 1, 6 7 13 13 8 21 21 1 22 कैरी 2, 7 8 15 15 और 9 24 24 और 2 26 कैरी 2, 9 8 17 17 टू 19 19 का 9 कैरी 1 और लास्ट में आपका 9 है, 9 1 10। ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को 111 के साथ इंटू किया। इंटू करने का प्रोसेस उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इसी तरीके का हम आपके साथ नए नए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेकर आते रहें, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में नए कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।